तो अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रश्न पत्र सी का हम आंसर मिलवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप सब आंसर मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, कृतवान में कौन प्रत्यय है? कृतवान में कौन प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सौनच। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सौनच। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुधा। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। लघुत्तमम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? लघुत्तमम में कौन सा तद्धति प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तमप। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है? त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पुरुषत्वम, पुरुषत्वम। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। असी किस धातु का रूप है? असी किस धातु का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अस। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, गंगा। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लोभ। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। इदम स्वर्ण कंकणम गृहातम किसने कहा? इदम स्वर्ण कंकणम गृहातम किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बाघ। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, शक्र। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, टाप। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधि। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नि उपसर्ग किस शब्द में है? नि उपसर्ग किस शब्द में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, निर्धन, निर्धना। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। पूजनीयम शब्द में कौन प्रत्यय है? पूजनीयम शब्द में कौन प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अनियर, अनियर। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। लिख प्लस ल्यूट से कौन शब्द बनेगा? लिख प्लस ल्यूट से कौन शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेखनम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में सात्री प्रत्यय है? किस शब्द में सत्री प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, स्थापनम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इंद्र प्लस डी से कौन शब्द बनेगा? इंद्र प्लस डी से कौन शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंद्राणी। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में डीप प्रत्यय है? किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, नारी। अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्र रिक्त स्थान, इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कर्ता। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, द्वितीया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? हिमालयात गंगा प्रभवती, यहाँ हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, भुवा प्रभश्च, भुवा प्रभश्च। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भुवा प्रभश्च। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों।
अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विद्यापति। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शत्रु। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वीरेश्वर कैसा था? वीरेश्वर कैसा था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 दिन दानशील दानशील। सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 दंडी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जनक की सभा में सशस्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक की सभा में सशस्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गर्गी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गर्गी। साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गोदान। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 विदुर नीति। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 6। तो 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मृजिया से। तो 30वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भिखन टोला गांव कहाँ है? भिखन टोला गांव कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिहार। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। गायन्ति देवा पुरुषा सुरत्वात् यह पद्य किस पुराण से उद्धृत है? गायन्ति देवा पुरुषा श्रुत्वात् यह पद्य किस पुराण से उद्धृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विष्णु पुराण। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ए बी और सी तीनों। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। संस्कार कितने हैं? संस्कार कितने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों 16। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मरणोपरांत। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों मरणोपरांत। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 विवाह संस्कार। विवाह संस्कार। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहान वाक्य का क्रियापद गृहान किस लकार का है? सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गृहान वाक्य का क्रियापद गृहान किस लकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 लड लकार। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। गच्छेत किस पुरुष का रूप है? गच्छेत किस पुरुष का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रथम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। राजसु में कौन विभक्ति है? राजसु में कौन विभक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सप्तमी। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। कह किस शब्द का रूप है? कह किस शब्द का रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 साधो। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। येनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है? येनांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सहस्रिष्टेन कुब्जः अस्ति। सपृष्टेन कुब्जः अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों।
पूर्व पदार्थ प्रधानो, खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरें। पूर्व पदार्थ प्रधानो, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। किस समास का पहला पद विशेषण होता है? किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संस्कृते साहित्यम, संस्कृते साहित्यम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः से कौन शब्द बनेगा? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 46 का कर्मवीर कथा, कर्मवीर कथा। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, समाजोद्वारक, समाजोद्वारक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समाजोद्वारक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दयानंद। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, टंकरा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी वर्णम। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, 5। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हिरण्मयेन पात्रेण दृश्ये यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? हिरण्मयेन पात्रेण दृश्ये यह मंत्र किस उपनिषद से दृष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ईशावास्योपनिषद, ईशावास्योपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ईशावास्योपनिषद। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पटना। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, कुटनीमत, कुटनीमत। तो ऑप्शन नंबर 4। तो आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 25,000 वर्ष। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नारीतम किस संधि का उदाहरण है? नारीतम किस संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, स्वर। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नागरे आस्मिन से कौन शब्द बनेगा? नागरे आस्मिन से कौन शब्द बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, नागरे अस्मिन, नागरे अस्मिन। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। गुण संधि का उदाहरण कौन है? गुण संधि का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। तो अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। वृथैव का विच्छेद क्या होगा? वृथैव का विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, वृथा एव, वृथा प्लस एव। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रेम। तो दोस्तों ये 60 तक प्रश्न समाप्त हो गया। तो दोस्तों जिस भी ने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।